नमस्कार दोस्तों, खबर की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए और सरकार बन गई पीएम मोदी की एक बार फिर से। यानी कि 2014-2019 के बाद 2024 में भी सरकार आई मोदी जी की। एनडीए की गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन सरकार बना लिया और मोदी सरकार एक बार फिर से भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की भी जीत बुरी जीत नहीं है। जिस तरीके से पिछले कई बार यानी कि एक दो बार जैसे कांग्रेस हारी है, उस तरीके की हार में इस बार कांग्रेस नहीं हारी है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को यानी कि एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन है, जी हाँ, इनकी भी एक गठबंधन सरकार है जिससे इन्होंने मोदी जी को यानी कि एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए बनाई थी। दोनों के गठबंधन ने एक दूसरे को अच्छा टक्कर दिया और इस टक्कर का नतीजा यही रहा कि पीएम मोदी साहब एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो हार पीएम मोदी को हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अयोध्या रामनगरी है। सबको उम्मीद थी कि राम जी की स्थापना के बाद अयोध्या में जब राम जी विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ से बीजेपी को कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यही लगा कि वहां पर राम जी की स्थापना भी पीएम मोदी ने कराया, लेकिन इसके बावजूद वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी से भी यूपी के क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की। लेकिन कुल मिलाकर सरकार बनी पीएम मोदी की। पीएम मोदी को दुख हमेशा रहेगा क्योंकि उनका नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पाया। जीत भले ही उनकी हुई है, लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं हुई। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी जीत तो गए, लेकिन जीत के भी वो खुद को हार हार करना महसूस कर रहे हैं और राहुल गांधी इस समय बेहद खुश हैं क्योंकि वो रायबरेली की सीट से जीत चुके हैं। उनकी एक और सीट थी जहां से भी वो विजयी बने हैं। दोनों में से एक सीट उन्हें चुनना होगा, जहां पे उनकी जहां से मर्जी होगी वहां से वो वहां पर स्थापित होंगे। फिलहाल पीएम मोदी एक बार फिर से देश की सरकार बन चुके हैं और बीजेपी ने यानी कि एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है और इंडिया गठबंधन हार चुकी है। लेकिन मोदी जी की हार अयोध्या से, यूपी से बहुत बुरी तरह से रही है। फिलहाल इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। अगर जीत के दर्जे एक बार आप पे नजर डालें कौन कौन जीता है, तो कुछ नाम जो हमारे दिमाग में आते हैं। अमित शाह जो लगभग 8 लाख वोटों से गुजरात के क्षेत्र से जीत गए हैं। कंगना रनावत भी जीत चुके हैं। प्रभु श्री राम जिन्होंने रामायण में किरदार निभाया था, अरुण गोविल, वो भी जीत चुके हैं। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो कि बीजेपी की तरफ से जीते हैं, लेकिन बीजेपी को जहां का मेन सीट चाहिए था यूपी का, वहां से वो नहीं जीत पाए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ।